चलते स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं फिल्ट्रेशन को। स्टूडेंट्स आपके पास जो फिल्ट्रेशन है ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को लिक्विड्स में से सेपरेट आउट करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स द सेपरेशन टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट इनसोल्यूबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स आपने नॉर्मली लैब में भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया होगा जिसमें स्टूडेंट्स आप फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं और स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपके पास कोई भी सस्पेंशन होती है। सस्पेंशन यानी कि स्टूडेंट्स एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास इनसोल्यूबल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि उस लिक्विड को आपने फिल्टर करना है, यानी कि आपने उसको क्लीन करना है। तो आप क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर के थ्रू स्टूडेंट्स फनल के अंदर उसको फिक्स करते हैं फिल्टर पेपर को, और स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, अपना सोल्यूशन उसके अंदर से गुजारते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स या जो इंप्योरिटीज होती हैं वो आपके पास फिल्टर पेपर पे रह जाती हैं। एज अ रिजल्ट आपके पास क्लीन सोल्यूशन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये एक तरह की हो गई आपके पास सेपरेशन टेक्निक। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि वो सब्सटेंसेस या वो आपके पास लेफ्ट ओवर रेजिड्यू या लेफ्ट ओवर मटेरियल जो आपके पास फिल्टर पेपर पे रह जाता है जिससे हम फ्री करना चाहते हैं अपने सॉल्यूशन को, उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। जबकि स्टूडेंट्स जो आपके पास क्लीन सॉल्यूशन आ जाता है जिसके अंदर कोई भी इनसोल्यूबल पार्टिकल्स या इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अब स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि आप फिल्ट्रेशन दो तरह से कर सकते हैं। आप फिल्टर पेपर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप फिल्टर क्रूसिबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि आप फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और फिल्टर क्रूसिबल्स के थ्रू फिल्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, यानी कि आप फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अपने सामने स्क्रीन में फिल्टर पेपर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि एक फोल्डिंग टेक्निक है जो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप पेपर को फोल्ड करते हैं, उसको स्टूडेंट्स आप रिक्वायर्ड फनल के अंदर फिक्स करते हैं। स्टूडेंट्स आप उसकी कोन बना के उसको फनल में फिक्स करते हैं और आप ये मेक श्योर करते हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स जो आपका फिल्टर पेपर है वो प्रॉपरली स्टिक करे विद दैट ऑफ फनल। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये जो फिल्टर पेपर होते हैं ये मुख्तलिफ पोर साइजेस में होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आप देख रहे होते हैं कि आप किस तरह के सोल्यूशन से डील कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आपके पास सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डेंस है तो आप उस हिसाब से स्टूडेंट्स पोर साइजेस देख लेते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास सोल्यूशन डेंस है तो आप बड़े पोर साइज का फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बड़े पोर साइज से क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपका जो रेजिड्यू है वो इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा और आपका सोल्यूशन जो है वो बड़े पोर साइज फिल्टर से इजीली मूव कर जाएगा। स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो आप फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज़ करते हैं वॉटमैन्स फिल्टर पेपर नंबर 1। स्टूडेंट्स ज़्यादातर आप ये यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक चीज़ और मेक श्योर करते हैं कि आपका जो फिल्टर पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो विद इन दैट ऑफ फनल। और स्टूडेंट्स आप एक और बात मेक श्योर करते हैं कि आप जो फिल्टर पेपर जब आप फिक्स करते हैं फनल के अंदर तो वो थोड़ा सा आप उसको वेट करते हैं ताकि वो अच्छे से फिक्स हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक प्रॉपर सक्शन डेवलप करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपका जो फिल्ट्रेट है वो जब निकले फिल्टर पेपर से तो प्रॉपर आपकी सक्शन डेवलप हो, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो पूरा सोल्यूशन का फ्लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स आपकी जो फिल्ट्रेशन है वो स्मूथली रन कर सकें। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप जब भी फिल्टर करते हैं, यानी कि आप फिल्टर पेपर जब भी फनल के अंदर फिक्स करते हैं तो आप एक और बात मेक श्योर करते हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स फनल और फिल्टर पेपर के दरमियान कुछ पोर्शन हो, यानी कि 1 to 2 सेंटीमीटर्स का फासला हो ताकि उसकी रिम में आपके पास इनफ स्पेस हो कि फिल्ट्रेशन आसानी से हो सके। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप अपने सामने एक फिल्ट्रेशन की एग्जांपल देख सकते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास कॉफ़ी फिल्टर आउट हो रही है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास रेजिड्यू क्या है और आपके पास फिल्ट्रेट क्या है। स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि बाय द एंड ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपका जो रेजिड्यू है वो 1/4 एरिया कवर कर रहा हो आपके फनल का। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ मेन पॉइंट्स हो गए जो कि आपने डिस्कस किए, यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जब भी फिल्ट्रेशन करनी है यू विल मेक श्योर कि आपका जो फिल्टर पेपर है वो फनल के साथ प्रॉपरली फिक्स्ड हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये देख रहे होते हैं कि आपका जो 1/4 पोर्शन है वो कवर्ड हो। मुख्तलिफ पोर साइजेस के आप फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी जो रिम और फिल्टर पेपर है उसके दरमियान 1 to 2 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस हो। स्टूडेंट्स नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू आप कैसे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपके पास है फिल्टर पेपर, ठीक है, आप क्या करेंगे कि इसको अलॉन्ग द इट्स डायमीटर आप फोल्ड कर देंगे। जब आप इसको अलॉन्ग इट्स डायमीटर फोल्ड कर देंगे उसके बाद स्टूडेंट्स आप एक और फोल्ड करेंगे जो कि उसके अलॉन्ग डायमीटर होगी, यानी कि उसके बिल्कुल मिड से।
जब स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो आप उस पोर्शन से आप फिल्टर पेपर को ओपन करेंगे जहाँ पे 3rd 4th एरिया आ रहा हो। यानी कि स्टूडेंट्स आप कोन को ऐसे पोर्शन से ओपन करेंगे जहाँ पे एक तरफ आपके पास एक फोल्ड आ रही हो और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स आपके पास 1/3 फोल्ड्स आ रही हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से कोन बन जाएगी और इस कोन को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, फनल के अंदर फिक्स करेंगे और स्टूडेंट्स आपकी फिल्ट्रेशन इस तरह से हो पाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप फिल्ट्रेशन करते हैं यूजिंग कोन यानी कि कोन टाइप फिल्टर पेपर से जब आप करते हैं तो स्टूडेंट्स वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो स्टूडेंट्स आपकी फिल्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव ज़्यादा तब होती है जब आप फ्लूटेड फिल्टर पेपर बनाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो अभी मैंने कोन बनाने का तरीका बताया, स्टूडेंट्स इसी को आप ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे मुख्तलिफ एंगल्स पर यहाँ तक कि उसके अंदर 16 साइड्स बन जाएँ तो स्टूडेंट्स आपके पास बन जाता है एक फ्लूटेड फिल्टर पेपर। स्टूडेंट्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कॉनिकल फनल कैन बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। स्टूडेंट्स अब आपके पास नॉर्मल फिल्टर पेपर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है फ्लूटेड फिल्टर पेपर, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके पास जिग-जैग ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो जिग-जैग ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो कि इसके अंदर अपीयरेंस आ रही होती है, स्टूडेंट्स ये क्या करती है, इसका सिग्निफिकेंटली सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपका जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो स्पीड अप हो जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि आपके पास जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये ज़्यादा इफेक्टिव उस वक्त नहीं होता जब आप हॉट सोल्यूशंस यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर आप जो फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर कर रहे होते हैं उसका स्टूडेंट्स मेजर यही ड्रॉबैक है कि आप सोल्यूशन जो यूज़ कर रहे होते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए तो स्टूडेंट्स उसका एक नुकसान ये हो सकता है कि आपके पास इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो साथ जा सकती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपका जो फिल्ट्रेट है वो इम्प्योर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप जो फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो इफेक्टिवली नहीं हो पाती। इसीलिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि फिल्ट्रेशन करते हैं थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स, यानी कि आप ऐसे सॉल्यूशंस को डील कर सकते हैं, हॉट सॉल्यूशंस को जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उनको आप क्रूसिबल्स के थ्रू डील कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये क्रूसिबल क्या होता है? क्रूसिबल इज अ सिरामिक और मेटल कंटेनर इन विच मेटल्स और सब्सटेंसेस मे बी मेल्टेड और सब्जेक्टेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो क्रूसिबल होता है ये सिरामिक मटेरियल का बना होता है। स्टूडेंट्स आपके पास जो सिरामिक्स होते हैं ये पोर्सलिन के बने होते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप सिरामिक्स को तब यूज़ करते हैं यानी कि इन द फॉर्म ऑफ क्रूसिबल्स उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने ऐसे सब्सटेंसेस से डील करना हो जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हॉट सॉल्यूशंस को जब आपने डील करना। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्रूसिबल के अंदर आपके पास फिल्टर अपरेटस एडजस्टेड होता है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से क्रूसिबल में आपके पास कैसा मटेरियल प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास आता है गूक क्रूसिबल। स्टूडेंट्स गूक क्रूसिबल को आप अपने सामने देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये क्रूसिबल बना होता है, स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है कि पोर्सलिन सरफेस अटैच्ड होती है। स्टूडेंट्स ये जो पोर्सलिन सरफेस आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टूडेंट्स ये पोरस होती है, यानी कि इसके अंदर से आप सोल्यूशन को गुजार सकते हैं, हॉट सोल्यूशंस गुजार सकते हैं। स्टूडेंट्स पोर्सलिन इसकी सरफेस होती है। आप क्या करते हैं जब भी आपने फिल्ट्रेशन करनी होती है तो आप क्या करते हैं फिल्टर पेपर को इसके साइज का कट करते हैं और इसके अंदर अटैच करते हैं, यानी कि थोड़ा सा वाटर लगा के आप इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करते हैं और इसको उसकी सरफेस के साथ अटैच कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अटैच करने के बाद आप क्या करते हैं कि इसके अंदर कोई भी हॉट सोल्यूशन होता है आप उसको ईजिली क्या कर सकते हैं फिल्टर कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि जब भी आपने किसी हाईली एसिडिक सोल्यूशन के साथ डील करना हो तो आप क्या करते हैं एस्बेस्टॉस मैट जो है वो इस गूक क्रूसिबल का जो फिल्टर पोर्शन होता है उसके अंदर अटैच कर लेते हैं और फिर आप फिल्ट्रेशन करते हैं। स्टूडेंट्स जब मैं बात कर रही हूँ हाईली एसिडिक सोल्यूशन की, आई मीन कि KMnO4 सोल्यूशन हो गया आपके पास या आपके पास कंसनट्रेटेड HCl सोल्यूशन हो गया जब आपने उसकी फिल्ट्रेशन करनी है। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास गूक क्रूसिबल्स होते हैं ये आपके पास वैक्यूम सक्शन पंप के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स वैक्यूम सक्शन पंप के साथ ही जब ये कनेक्टेड होते हैं तो कुछ इस तरह के आप ये नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करते हैं कि अपना सोल्यूशन डालते हैं वो इजीली सेपरेट आउट हो जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स वैक्यूम क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि जो वाटर का फ्लो है यानी कि जो सोल्यूशन का फ्लो है वो स्मूथ रहे। स्टूडेंट्स गूक क्रूसिबल्स के बाद हम डील करते हैं सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल से। स्टूडेंट्स ये गूक क्रूसिबल से इसलिए थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी जो सरफेस होती है, इसकी जो पोरस सरफेस होती है वो ग्लास की बनी होती है। अब स्टूडेंट्स वो जो ग्लास की पोरस सरफेस होती है वो एक्चुअली क्या कर रही होती है, वो स्टूडेंट्स उसको किसी किस्म की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि स्टूडेंट्स हम गूक क्रूसिबल के अंदर क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर को उसके साइज़ का कट करके एंड देन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, या स्टूडेंट्स एसिडिक सोल्यूशंस की केस में हम क्या करते हैं एस्बेस्टॉस मैट यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है कि आपको किसी
किस्म की प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती व्हेन यू आर डीलिंग विद सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा, अब तक सिग्निफिकेंस पता चल गई होगी कि फिल्टर पेपर से ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपके पास क्रूसिबल्स क्यों हैं। और स्टूडेंट्स गू क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स में भी आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ गू क्रूसिबल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास एविडेंट है कि आपको किसी किस्म की प्रेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप सोल्यूशन डालते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं। साथ में स्टूडेंट्स आपके पास वैक्यूम पंप एडजस्टेड होता है ताकि आपके पास सोल्यूशन का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो और इजीली आपके पास स्टूडेंट्स जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हो सके, जैसे कि आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं एक और सेपरेशन टेक्निक को, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। थैंक यू।